क्या कोई माँ बाप इतने बेरहम हो सकते हैं कि वो अपने ही 5 साल के मासूम बच्चे के शरीर पर 18 जख्म दे सके? क्या बेल्ट या फिर वाइपर से जो है उसकी पीट पीट कर किसी की जान ली जा सकती है? उत्तर प्रदेश की एक राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ का जो है मासूम अरनवन, इसकी कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपका जो है कलेजा वो भी फट जाएगा। जिस बच्चे को नानी और मौसी ने अलग अपने पलकों पर बिठाकर पाला, उसे कोर्ट के एक आदेश ने ऐसी सौतेली माँ के पास भेज दिया जो उसके लिए साक्षात जो है काल बन गई। आखिर उस रात लखनऊ के उस बंद कमरे में जो है अर्नव के साथ क्या हुआ था, आइए जानते हैं इस पूरी कहानी में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक चौक थाना है, और चौक थाना क्षेत्र के लाजपत नगर का एक मोहल्ला है। ये तारीख होती है 14 मार्च 2026 की। दोपहर का वक्त हो रहा था। पुलिस ने एक पत्नी और एक उसके हस्बैंड को हिरासत में ले रखा था, और हिरासत में लेने के बाद सीधा वापस जो है उन्हीं के घर पे आते हैं। पुलिस की कोशिश थी कि उनसे पूछताछ करने के बाद कि तुमने उस बेल्ट को कहाँ छुपा रखा है, और जो वाइपर जो होता है उसको कहाँ पर छुपा रखा है। पुलिस और बेल्ट और वाइपर को बरामद करने के लिए उनको जो है उनको घर पे लेके आती है। इसी बीच पुलिस को खबर लगती है कि बाहर बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। जैसे ही लोगों के इकट्ठा होने की खबर पुलिस को मिलती है तो पुलिस थोड़ा घबरा जाती है। पुलिस को एहसास हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक का जो गुस्सा है वो ज़्यादा भड़क जाए, और पब्लिक के गुस्सा भड़कने से ना केवल हमें सामना करना पड़ेगा बल्कि पति पत्नी को भी सामना करना पड़ सकता है। इसी बीच चौक थाने को जो है सूचना दे दी जाती है कि यहाँ पर और फोर्स भेज दी जाए, थोड़ी फोर्स की कमी लग रही है, भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों में जो है गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसी बीच जो है पुलिस फोर्स जो है वो मौके पर पहुंच जाती है। जो घर में जो भी बरामद करना था, पूछताछ करनी थी, पुलिस से पूछताछ कर रही थी। जो भी कार्रवाई करनी होती है पुलिस वो अपनी कार्रवाई कर रही थी। यहाँ से भीड़ का गुस्सा जब बढ़ने लगता है तो कई लोगों ने जो है गेट फांदने के बाद अंदर प्रवेश करने की कोशिश की। तब पुलिस को पूरी तरह से यह एहसास हो जाता है कि बात जो है वो बिगड़ सकती है। पुलिस ने लोगों को समझाया और बुझाया कि देखो, हमने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम हम करेंगे। इस मामले की जो है पूरी निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ जांच होगी। आप सभी लोग अपने अपने घर चले जाओ। लेकिन जो भीड़ थी वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। भीड़ में जो भी लोग थे वो इधर उधर जाकर खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही पुलिस को यह एहसास होता है कि अब जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है पुलिस की, इसलिए भीड़ कुछ नहीं कर पाएगी। पति और पत्नी को पकड़ के घेराबंदी में जैसे ही बाहर लेके जा रहे थे, इसी बीच भीड़ को बहुत ज्यादा गुस्सा तो आ ही रहा था। भीड़ न केवल पति और पत्नी को पीटती है बल्कि इस बीच बचाव में पुलिस वालों के साथ भी जो है उनकी हाथापाई हो जाती है। हंगामा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन पुलिस ने जो है हिम्मत नहीं आ रही, और जो पति पत्नी होते हैं उनको वो सुरक्षित हवालात ले जाते हैं। पब्लिक का गुस्सा कुछ इसलिए भी बढ़ रहा था कि एक बालक जिसकी उम्र लगभग 4.5-5 साल के आसपास रही होगी, उस बालक के शरीर पर लगभग 18 चोट के निशान पाए जाते हैं, और उसके शरीर की जो है कई हड्डियां टूटी पाई जाती हैं। इस बात की सूचना जब आसपास के लोगों को पता चलती है तो लोगों में इसी बात को लेकर गुस्सा था कि ये कैसे माँ बाप हैं जो अपने ही बालक है, जो अपना ही बच्चा जो है उसकी हत्या जो इतने भयानक रूप से की है। क्या है इस घटना के पीछे की पूरी कहानी, आज इस कहानी के माध्यम से समझने और जानने की कोशिश करते हैं। मार्च 2026 की दोपहर 3:26 के आसपास का वक्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक थाना चौक है, और थाना चौक में लाजपत नगर एक इलाका है। यहाँ से एक फोन पहुंचता है उन्नाव के शुक्लाकंद सहज नगर अंबिकापुरम में। जैसे ही फोन पहुंचता है, फोन उठाने वाली जो होती है वो उसकी बच्चे की नानी होती है। 4.5 या पौने 5 साल का जो बच्चा था उसकी नानी ने फोन उठाया। सबसे पहले नानी को ही फोन किया जाता है, उसके बाद जो उसकी मौसी होती है, यानी कि जो जिसका नाम काजल होता है, उसको सूचना दी जाती है। और यह बताया जाता है थोड़े इमोशनल और भावुक रूप से रोते हुए कि देखो, जो अपना प्रणव है वो बाथरूम गया था, और बाथरूम में गिरने की वजह से जो है उसकी मौत हो गई है।
जैसे ही नानी और मौसी ने ये बात सुनी, उसके जो है पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो है रोने लगती है। तुरंत जो ही उनका बेटा होता है रोहित कश्यप, उसको भी बताया जाता है कि देखो तुम्हारा भांजा इस तरह से बाथरूम में गया था और उसको चोट लगने के कारण जो है उसकी मौत हो गई है। जैसे ही ननिहाल वालों को ये सूचना मिलती है, उन्होंने कहा कि हम लोग बस तुरंत ही आ रहे हैं। करीब करीब 1.5 से 2 घंटे का जो रास्ता था, जितनी जल्दी हो सकते थे वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही ननियान वाले पहुंचते हैं, नानी पहुंचती है और मौसी पहुंचती है और अन्य लोग थे वो भी पहुंचते हैं। वहां उनके आ जाने के बाद यहाँ से जो कि उस लड़के के यानी कि अर्णव की जो डेड बॉडी होती है उसे अंतिम संस्कार के लिए लेके जाने लगते हैं। इसी बीच जो उनकी मौसी होती है काजल, उनके न जाने दिमाग में क्या ख्याल आता है कि उसने कहा कि रुको, मुझे देखना है अपने इस बेटे को, जी भरकर मुझे इसको देख लेने तो दो, क्योंकि तुम तो यहाँ से इसे लेकर जा रहे हो। वो रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी। इसी बीच में जो कुछ लोग होते हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, बच्चा है, इसको देखने दो। वैसे भी इन्होंने बहुत प्यार किया है और लाड प्यार से जो है इन्होंने इनको पाला था, एक बार इन्हें देख लेने दो। जैसे ही वो अपने बच्चे को देखने की कोशिश कर रही थी तो मौसी को जो है एक चोट का एक निशान दिखाई देता है। जब पूछा जाता है कि जो है जो ये निशान है ये कैसा है, तो उनको बताया जाता है कि ये बाथरूम में गिर गया था और बाथरूम में जो है टूटी की चोट लगने के कारण ये निशान है। चलो कोई खैर बात नहीं, गिर गया तो ये बात तो चलो समझ में आती है, लेकिन जो ये है चोट का निशान कैसा है। जब चोट के निशान के बारे में पूछा जाता है तो कोई बता ही नहीं पाता कि निशान जो है वो किसका है। नानी और मौसी को जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ लगने लगती है। उसके बाद वो क्या करती हैं कि शरीर के जो अलग अलग हिस्से हैं उनको देखना शुरू करती हैं। वो बहुत ज़्यादा, एक हिस्सा तो था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कटा हुआ था। जब उनसे ये पूछा जाता है कि ये हिस्सा कैसे कट गया, तो वो कहते हैं कि पतंग का जो मांजा होता है उसकी वजह से कट गया। फिर लेकिन फिर भी क्या होता है कि नानी और मौसी को जो है चैन नहीं मिल रहा था। उनकी जो दिल की धड़कन थी वो जो है लगातार बढ़ रही थी। उसने उस बच्चे को का जो है पूरा शरीर देखना शुरू कर दिया। वो बैक साइड यानी कि पीछे बम की साइड देखती हैं तो उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने इसको जलाया हो और वैसे या फिर इसको बहुत ज्यादा मारा गया हो, पीटा गया हो। तभी उन्हें पूरी तरह से शक हो जाता है कि इस बच्चे के साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। जब उसकी माँ से पूछा जाता है कि तुम बताओ क्या हुआ इसके साथ, फिर जो उसके पिता से पूछा जाता है कि तुम ही बता दो। न तो पिता कुछ बोल पाता है, न उसकी माँ कुछ बोल पाती है। मौसी और नानी को जो है बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी जो है चौक पुलिस थाना है, उसको पुलिस को सूचना मिलती है। चौक पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर आने के बाद पूछा जाता है कि क्या बात है। तब नानी और मौसी जो है दोनों बताती हैं कि ये हमारा बच्चा है अर्णव, जिसकी उम्र लगभग 4.5 5.5 साल के आसपास रही होगी। देखो इन्होंने जो है इसकी हत्या कर दी है। देखो इसके शरीर पर जो है कितने चोट के निशान हैं। पुलिस ने जैसे ही सूचना प्राप्त की, उसने उस बच्चे को देखा और देखने के बाद जो उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जैसे ही पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो वहां से पता चलता है कि शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां पर जो है चोट के निशान दिखाई न दे रहे हों। कुछ चोट के निशान जो थे वो नए थे और कुछ चोट के निशान जो थे वो पुराने होते हैं। पोस्टमार्टम कराने के बाद फिर जो यहाँ से रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट वाकई में अपने आप में एक चौंकाने वाली होती है। शरीर पर लगभग 18 चोट के निशान पाए जाते हैं और 1-2 हड्डियां थी वो भी टूटी हुई थी। क्यों ऐसा हुआ? जब इस बारे में पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से जांच पड़ताल करना शुरू किया तो जांच पड़ताल करने के लिए जो है वो सीधे उनके घर पहुंचती है। घर पर जो है उनकी माँ होती है जिसका नाम रागिनी होता है और बच्चे का पिता होता है जिसका नाम भीषम खरबंदा होता है। पुलिस ने उन दोनों को ही हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद जब उनसे पूछताछ करनी शुरू कर देती है। अब मीडिया वालों को भी यह खबर लग जाती है और मीडिया वाले भी जो है वहां पर मौके पर पहुंच जाते हैं। मीडिया वालों का बस एक ही सवाल था कि ये कैसी माँ है, इसने अपने ही बच्चे की हत्या कर दी, क्या इसके पीछे वजह रही होगी। जब पूछताछ करना शुरू किया तो पता चलता उत्तर प्रदेश में जो उन्नाव है यहाँ के रहने वाली एक महिला जिसका नाम स्वाति होता है। स्वाति के लिए एक लड़के की तलाश थी। साल 2020 की ये बात होती है जब लड़के
की तलाश कर रहे थे, लड़का ढूंढने के लिए उन्होंने मैट्रिमोनियम जो साइट होती है उसकी एक फोटो और कुछ जानकारी अपलोड कर दी। इसी बीच में एक लड़का उनसे टकराता है जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र मोहल्ला लाजपत नगर का रहने वाला होता है। जब दोनों परिवार वाले आपस में एक दूसरे को देखते हैं और देखने के बाद जो है बातों का सिलसिला आगे शुरू होता है। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और लड़का लड़की की शादी जो है तय कर दी जाती है और तारीख रखी जाती है 23 नवंबर 2020। 23 नवंबर 2020 को स्वाति और विषम खरबंदा की धूमधाम से शादी कर दी जाती है और जब शादी होती है तो कुछ दिनों के बाद यानी कि 16 अक्टूबर 2021 को इनको एक बच्चा पैदा होता है। उस बच्चे का नाम रखा जाता है अर्णव। यहाँ पे घर पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बच्चा पैदा होने के बाद जो स्वाति होती है उसकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा खराब रहने लगती है और जब तबीयत ज़्यादा खराब रह रही थी तो उनकी जो स्थिति होती है वो जो है वो ज़्यादा खराब हो जाती है और उसमें कोई सुधार नहीं होता और लगभग देखते देखते 5-6 महीने भी नहीं बीते थे कि स्वाति की मौत हो जाती है। स्वाति की मौत होती है, घर वालों को जब यह खबर दी जाती है तो उन्नाव से वो सीधा जो है लखनऊ पहुंचते हैं और यहाँ आने के बाद देखते हैं कि स्वाति जो है वो मर चुकी है। उसके बाद जो फिर जो बच्चा होता है उस बच्चे को नानी अपने साथ लेकर चली जाती है क्योंकि वो बच्चा जो था वह भी छोटा था, भी वह 4 या 5 महीने के आसपास का ही हुआ था। कौन उसे देखेगा, कौन उसे संभालेगा। फिर मौसी कहती है कि मैं इसे संभाल लूंगी, इसे लेकर हम अपने साथ जा रहे हैं। जैसे ये बात परिवार वाले जो नैनान वाले होते हैं वो बच्चे को अपने साथ लेकर चले जाते हैं तो पीछे पीछे जो विषम खरबंदा होता है वो भी जाता है। वो अभी स्वाति की जो मौत थी वो उसको अभी ज्यादा वक्त हुआ नहीं था। वह एक प्रस्ताव रखता है अपनी जो उसकी जो साली होती है यानी स्वाति की जो बहन होती है उसके सामने कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो। इससे क्या है, इस बच्चे का देखभाल भी हो सकेगी और तो तुम्हें भी जो है अपनी जिंदगी में एक अधूरापन है वो भी पूरा हो जाएगा। परिवार वालों ने ससुराल वालों को जैसे तैसे करके ये बात सुनो, उन्होंने कहा कि हमें तो कोई एतराज नहीं है, अगर तुम्हारी ऐसी ही मर्जी है तो एक बार काजल से बात कर लेते हैं। काजल तुमसे शादी करने के लिए तैयार होती है या नहीं होती। अब काजल से बातचीत की जाती है तो काजल जो होती है वो साफ साफ इनकार कर देती है कि मैं किसी भी कीमत पे अपने जीजा से जो है शादी नहीं करूंगी, क्योंकि इन्होंने अब अगर मेरी बहन का ख्याल रखा होता तो मेरी बहन का सही से इलाज कराया होता तो शायद मेरी बहन की कभी मौत नहीं होती, क्योंकि उनको बिना इलाज के ही जो है उनकी मौत हुई है। उसकी मौत जो है वो लापरवाही की वजह से हुई है। क्या तुम अपनी दूसरी बेटी को भी वहां मरने के लिए भेजना चाहते हो। परिवार वालों ने जैसे ही ये बात सुनी उन्होंने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब जैसे ही भीषम खरबंदा को ये बात जो है पता चलती है तो भीषम खरबंदा वापस अपने घर आता है, लेकिन जो उसका बच्चा होता है वह अभी भी नानी और मौसी के पास ही रहता है। वहीं उसको पाल पोस रही थी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसी बीच में जो भीषम खरबंदा होता है उसने फिर तीसरी जगह लड़की देखना शुरू कर दिया और उसकी तलाश तब बंद होती है, तब खत्म होती है जब उसे एक रागनी नाम की एक महिला से मुलाकात हो जाती है। कि जो रागनी होती है वो पहले से ही शादीशुदा थी और वो अपने पति से जो है अलग हो चुकी थी। उसका भी एक अपना बच्चा होता है। इसने भी अपनी पूरी जिंदगी के बारे में पुरानी कहानी, पुराने पन्नों को खोल खोल के बताया कि मेरी शादी स्वाति से हुई थी, उसका भी एक बच्चा पैदा हुआ था। वो जो रागनी भी है जो वो भी अपनी कहानी बताती है, वो भी बताती है कि मुझको भी एक बच्चा हुआ था। फिर दोनों आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद जो है प्यार मोहब्बत की बात जो है आगे बढ़ाई जाती है। ये नवंबर का महीना था, साल 2023 की बात होती है। दोनों जो है शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद इनकी जिंदगी जो है वो ठीक ठाक चल रही थी और खुशहाल चल रही थी। साल 2023 गुजर जाता है। अब साल आता है 2024 के बाद 25। यहाँ स्वाति के मायको वालों को कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन भीषम खरबंदा जो होता है वो लखनऊ हाईकोर्ट की शरण में जाता है और शरण में जाने के बाद वो कहता है कि साहब मेरा एक बच्चा है जिसका नाम अर्णव है, मैं अपने बच्चे की कस्टडी लेना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे ससुराल वाले हैं उस बच्चे को देना नहीं चाहते।
बस मुझे हुजूर मेरा जो बच्चा है वो दिलवा दीजिए, क्योंकि वो मेरा बच्चा है, वो उसकी जो है वो ठीक से परवरिश नहीं करेंगे। कोर्ट ने जब ये बात सुनी, कोर्ट में जो ये दलील दी गई, उस दलील के हिसाब से कोर्ट ने कहा ठीक है, बच्चे पर तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा हक है, तुम इस बच्चे को ले सकते हो। और ये तारीख थी 13 अगस्त 2025। हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर होता है और उस ऑर्डर को लेकर वह अपने ससुराल जो है पहुंच जाता है और कहता है कि मैं कोर्ट से ऑर्डर लेकर आया हूं, देखो तुम्हें अब मुझे मेरा बच्चा देना ही पड़ेगा। उनके ससुराल वालों की बच्चा देना तो उसकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि कोर्ट का जो ऑर्डर था, अगर कोर्ट की बात ना माने तो कोर्ट की अवहेलना हो सकती है, इसके लिए उन्हें जो है भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नानी ने भी अपने बच्चे को खूब प्यार दुलार किया, मौसी ने भी समझाया, मामा ने भी समझाया। उन्होंने कहा कि इसे थोड़ा ठीक से रखना, ये हमारी जो बहन है उसका आखिरी वारिस है, इसके बाद हमारी बहन की कोई भी निशानी नहीं है। इस तरह की बात होती है तो भीष्म जो है उन्हें सारे वादे करता है और कहता है कि आप घबराओ मत, मैं इसका बिल्कुल जो है अच्छे से ध्यान रखूंगा। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। एक दिन जानकारी मिलती है कि उस बच्चे को जो है हर छोटी छोटी बातों के लिए तरसाया जाता था, उनको पीटा जाता था, क्योंकि जो उनकी सगी माँ थी वो तो मर चुकी थी। अब सौतेली माँ है, और सौतेली माँ उसको कितना लाड प्यार करेगी ये तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो। उस बच्चे के साथ पिछले 5 महीने तक ऐसी यातनाएं दी जा रही थी, किसी न किसी रूप में उसको मारा जाता था, कभी पीटा जाता था। और हालात तो तब खराब हो जाती हैं जब 12 मार्च 2026 को उस बच्चे की मौत की खबर मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है कि उसके शरीर में लगभग जो है 18 चोटों के निशान हैं। वो चोट के निशान उसके शरीर पर कैसे आए, ऐसे तो नहीं आए होंगे। पुलिस ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछा होगा, पूछने के बाद पता चला होगा कि बेल्ट से मारा था। यही कारण था कि पुलिस जो है उनके घर पर जो है वो सामान लेने के लिए, यानी कि बरामदगी दिखाने के लिए उनके पास उनके उसको लेकर घर पे आती हो। जो आसपास की भीड़ होती है, आसपास के मोहल्लों की जो भीड़ होती है, उनको जब ये बात पता चलती है तो लोगों को इतना ज़्यादा गुस्सा था कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को कैसे मार सकता है। भीड़ ने कहा कि हम तो यहीं खड़े होकर इंसाफ करेंगे, यही माँ और यही दोनों बाप जो हैं, इन दोनों माँ बाप जो हैं, इनको दोनों को सबक सिखाएंगे। लेकिन वो जो खरबंदा होता है वो पेशी से वकील होता है, लेकिन लोग घबराते नहीं और उन्हें मारते भी पीटते भी। हालांकि पुलिस जो है इनका विरोध का सामना करना पड़ा, पुलिस के जो लोग थे उनके साथ भी हाथापाई हो जाती है, लेकिन पुलिस फिर भी समझती है कि जब लोगों में गुस्सा होता है तो इस तरह की जो बातें हैं वो हो जाती हैं। अब मीडिया वालों ने जब ये पड़ताल करना शुरू किया, जब उनसे बातचीत करना शुरू की, तो यहीं पर जो दादी होती है और जो साथ में जो रागिनी की माँ होती है जिसने बच्चा मारा, जो सौतेली माँ होती है, उसका नाम रागिनी है, यानी कि उस बच्चे तो उनसे बातचीत की जा रही थी, तो उन्होंने एक ही बात कही कि बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। जैसे माँ कमज़ोर थी वैसे ही बच्चा भी कमज़ोर था। जब भी वो चलता फिरता था तो यूं ही गिर जाता था और गिरने के बाद उसको चोट लग जाती थी, और उनकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर थी कि गिरने के बाद उनकी हड्डियाँ भी जो टूट जाती थी, अलग अलग जो है उनके चोट के निशान होते थे। एक बार वो पतंग उड़ा रहा था तो जो है उसका पतंग से उनको एक कट भी लग जाता है। कोई दिन नहीं था जब वो खेलता था और वो गिरता न हो। इसी बीच जो मौसी होती है रागिनी की बहन, वो भी यही दलील देती है कि बच्चे की सगी माँ होती और ये उस के सामने मर जाता तो शायद कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन आज उसकी जो सौतेली माँ है ना, तो सौतेली माँ के ऊपर ये तमाम तरह के सवाल कर रहे हैं। उधर जब अर्णव की नानी से पूछा जाता है और मौसी काजल यानी कि स्वाति की बहन से पूछा जाता है, तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा जो है हमारे पास लगभग 3-3.5 साल के आसपास रहा। न तो इन्हें कभी कोई चोट के निशान थे, न उनका शरीर इतना कमजोर था, न वो यहाँ पर कभी गिरता था। को यहाँ पर जो है कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो अपनी दादी के यहाँ आता है, यहाँ आने के बाद उसको 18 चोट के निशान कैसे लग जाते हैं, कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि बच्चा मरा नहीं है, बल्कि उनको यातनाएं दी गई, उनको बुरी तरीके से मारा गया है। यही कारण है कि उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की हर एक कड़ी की जांच पड़ताल कर रही है। कोई दोषी है या नहीं, पुलिस की जांच रिपोर्ट के बाद ही तय हो पाएगा।
दोस्तों, आज अर्नव हमारे बीच नहीं है। नानी और मौसी की आंखों के जो आंसू हैं वो सूखने का नाम नहीं ले रहे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस बच्चे को कोर्ट ने एक सुरक्षित भविष्य के लिए पिता को सौंपा था, क्या उस सिस्टम को भनक थी कि वो उसे जो है साक्षात काल के मुंह में भेज रहे हैं। दादी और सौतेली माँ का कहना है कि बच्चा जो था वो कमज़ोर था, उसको गिरकर चोटें आई, लेकिन 18 जख्म और टूटी हड्डियाँ और कुछ और ही चीख चीख कर कह रही हैं। क्या कोई गिरकर अपनी हड्डियाँ तुड़वा सकता है? या फिर बेल्ट और वाइपरों के निशान हैं वो गिरकर आने संभव हैं? फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच हर कड़ी से कड़ी जोड़कर कर रही है, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल, क्या ऐसे दरिंदों को सिर्फ जेल की सलाखें काफ़ी हैं, या फिर ऐसे मासूमों के कातिलों को बीच चौराहे पर सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अर्नव को इंसाफ दिलाने के लिए इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हम उस सनकी तक ये बातें जो है वो पहुँचे, और जो है जो मासूमों पर हाथ उठाते हैं। ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानियों के लिए अपने भाई के चैनल क्राइम विद लक्षित को सब्सक्राइब करना न भूलें।